नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लगातार सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय कर दिया जाए। तमाम सोशल मीडिया चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय कर दिया जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में 24 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नए बनाए गए हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इन्हीं के हाथों राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की कमान दी गई। लेकिन साथियों, इससे पहले राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी लगातार चुनाव भी लड़ चुकी है और एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुरानी पार्टी। और इससे पहले राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सिंह धनगर जी रहे हैं और वही कहीं न कहीं इसका नेतृत्व शुरू से करते रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी चलती रही। हालाँकि ये बात अलग है कि अभी तक कोई रिज़ल्ट राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी को हाथ नहीं लग सका और एक उम्मीद जताई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का भी भविष्य उठ सकता है। क्योंकि इससे पहले भी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सिंह धनगर जी बहुजन राजनीति के पुरोधा रहे हैं और उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से राजनीति की। ऐसी स्थिति में लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य भी कयास लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार से बहन जी से मुलाकात हो और बहन जी से मुलाकात करने के बाद में वो लगातार एक प्लान में लगे हुए हैं कि अपनी बेटी को किसी भी तरह से सांसद या विधायक बनाएं। क्योंकि 2024 में जिस तरह से संघमित्रा मौर्य को बदायूं से टिकट नहीं मिल पाया भारतीय जनता पार्टी से, जबकि वो जीती हुई सांसद रही। क्योंकि साथियों, हारने के बाद एक अलग मसला रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार जीत रहा है पार्टी को उसको मौका देना चाहिए। हालांकि उनकी जगह साक्य मौर्य और कुशवा वोटरों के आधार पर दुर्बजय सिंह साक्य को टिकट दिया गया और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी बदायूं की सीट जीत गई और लगातार कहीं ना कहीं पार्टी को भी इस चीज का अफसोस रहा होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से कयास में लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें साफ नजर आ रही हैं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का दामन स्वामी प्रसाद मौर्य ने थामा, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी में विलय कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये कहावत बिल्कुल गलत सिद्ध होती है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ अहिल्या दस्तक के द्वारा कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का विलय किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला। हाँ, ये बात अलग है कि गठबंधन में आ जाए, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी को साहब सिंह धनगर के द्वारा चलाया गया है और इसकी जो कोर कमेटी बनी हुई है उसमें भी साहब सिंह धनगर के तमाम सारे लोग आज भी शामिल हैं। बगैर कोर कमेटी की इजाजत के कोई भी व्यक्ति पार्टी से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चाहे वो स्वयं वर्तमान का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना हो। आलम ये बन चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जब किसी भी तरह से कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाया और संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी नहीं मिल पाया, तो लगातार जो अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है इस पर लगातार ये लोग कहीं ना कहीं प्लान बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। साल 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक बने, 2024 में संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन 2019 में संघमित्रा मौर्य को जिस प्रकार से टिकट मिला बदायूं से और वो जीत करके सदन में पहुंचे, तब कहीं ना कहीं दोनों हाथों में इनकी मलाई साफ नजर आ रही थी। लेकिन आज आलम ऐसा बन चुका है कि दोनों की राजनीति हाशिए पर आ चुकी है, दोनों को कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य को टिकट देने को तैयार नहीं है और संघमित्रा मौर्य चाह रही हैं कि जिस प्रकार से वो 2019 में बदायूं लोकसभा से जीत करके सदन में गई, दोबारा से एक बार फिर से पार्टी उनको टिकट देती और शायद उनको ये उम्मीद थी कि टिकट को जीत करके पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर फेल होता नजर आया, पूरी राजनीति डिसमिस होती नजर आई। स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक बड़े नेता हैं, आप सभी लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ करके आए, समाजवादी पार्टी ने एमएलसी भी बनाया और भी तमाम पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर रहे और लगभग 20 साल का तजुर्बा बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का रहा है। बहुजन राजनीति के पुरोधा रहे हैं, बामसेफ जैसे तमाम बहुजन संगठनों में काम करते रहे हैं, कांसीराम जी के समय से काम करते रहे हैं, एक पुराने राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और बसपा के नए कोऑर्डिनेटर बसपा के नए नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का ये कहना है कि जो भी पुराने लोग, जिन लोगों को आज कहीं तवज्जो नहीं मिल पा रही है, जो लोग कहीं ना कहीं सत्ता में लगातार रहे थे और अपने अनुभव के लिए जाने जाते रहे हैं, जो लोग पुराने रहे हैं, जिन लोगों को बड़ा अनुभव रहा है,
उन लोगों को दोबारा से एक बार बहुजन समाज पार्टी में लाने का भरपूर प्रयास चल रहा है। इस वीडियो में मैं केवल और केवल इतना ही कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया चैनल्स और विशेषकर बहुजन समाज के चैनल से दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में कर दिया जाएगा, तो शायद ऐसा कभी भी नहीं होगा। कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी इससे पहले भी लगातार मेहनत करती रही है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं उसने अपना एक वोट बैंक भी बनाया है। साहब सिंह धनगर के द्वारा इस पार्टी को बनाया गया, चलाया गया, संघर्ष किया गया। साहब सिंह धनगर भी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो सपा और बसपा दोनों से ही टिकट ला चुके हैं, दोनों से ही चुनाव लड़े हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वो अभी तक किसी भी सदन में नहीं पहुंच पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया के चैनल हो जो ये दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का विलय कर दिया जाएगा, तो साथियों शायद ऐसा संभव नहीं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब 2024 में इस पार्टी का दामन थामा, तब कहीं ना कहीं उनके समर्थक बहुत बड़ी तादाद में कुछ नाराज भी हुए और कुछ खुश भी हुए। खुश इसलिए हुए थे कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का दामन थाम करके स्वामी प्रसाद मौर्य अपने एक नए रास्ते को बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुख इसलिए हुए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक छोटी पार्टी को न पकड़ करके एक बड़े ओहदे पर जाना चाहिए, एक बड़ी राजनीति करना चाहिए और विशेषकर देखा जाए तो भाजपा, सपा और बसपा की राजनीति करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है कि लोग इस रूप में देखना चाह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े ओहदे पर ही रहें, और लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी विचारधारा रही है वो हिंदुत्व के कहीं ना कहीं विशेष तौर पर देखा जाए तो खिलाफत में रही है। वो झूठे हिंदुत्व को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। उनके अब तक जितने बयान हुए वो सारे के सारे बयान केवल कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाते रहे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन उन्होंने हमेशा बहुजनों के हित में बयान दिए। उन्होंने ओबीसी, एससी और एसटी और माइनॉरिटी के समक्ष में, उनके समर्थन में बयान दिए। वो हमेशा से केवल एक ही चीज चाहते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी और माइनॉरिटी जो कहीं ना कहीं समुदाय हैं, इन समुदाय का किसी भी तरह से विकास हो, क्योंकि इस देश के अंदर जब तक सबसे निचले तबके का विकास नहीं हो पाएगा तब तक हम किसी भी तरह से विकास नहीं मान सकते। साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के अंदर विलय होना चाहिए? क्या साहब सिंह धनगर की मेहनत पे पानी फिरना चाहिए? आप लोग इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।